अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। तो मेरी आज की रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशल सी। मैं बनाऊंगी बेसन का सालन और ये इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से बनेगा। बहुत बहुत आसान तरीका और सिर्फ 100 रुपये के बेसन के साथ इतना ज़बरदस्त ये सालन तैयार हो जाएगा। तो बेसन की रेसिपी या बेसन का सालन या फिर आप इसे खंडलियाँ भी कह सकते हैं, वो बनाएंगे हम। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिए तकरीबन 3 कप बेसन। और बेसन जब भी यूज़ किया जाता है उसे छान लिया जाता है पहले। तो बेसन को छान के 3 कप मैंने ले लिया। और अब इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर डाला है। और उसके बाद ज़ीरा और काली मिर्च को थोड़ा सा पीस के वो भी 1 टेबलस्पून डाला है। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद इसे बहुत अच्छा सा गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और फिर इसे थोड़ा सा हार्ड ही गूंदना है। ये थोड़ा नरम हो गया, इसमें थोड़ा और बेसन डाला था और फिर इस तरह से इसे गूंद लिया। थोड़ा इसे हार्ड रखना है। अब इसे 10 मिनट मैंने रेस्ट दे दिया था और उसके बाद इसके थोड़े से इस तरह से पोर्शन डिवाइड कर लेने हैं। ये बहुत सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन जब आप इसे थोड़ा सा खुश्क बेसन लगाएंगे तो फिर इस तरह से इसकी स्टिक्स रेडी हो जाएंगी। आपने इस तरह से स्टिक्स इसकी बना लेनी है, जितनी भी आपकी बने। फिर एक कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया, उसे बॉयल होते ही, और इसमें मैंने ये स्टिक्स डाल दी हैं। अच्छा, ये सीधी सीधी डाल दें। अगर आ जाती हैं पैन में तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर यूँ इस तरह से टेढ़ी भी हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं। इन्हें जस्ट आपने बॉईल कर लेना है। बॉईल करने से भी ये बिल्कुल इसमें मिक्स नहीं होंगी इस पानी में, ये अलग ही रहेंगी और थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी। जैसे ये थोड़ी हार्ड होना शुरू हो, तकरीबन 10 मिनट बॉयल आने के बाद इन्हें निकाल लेना है। और फिर इस तरह से थोड़ा सा ठंडा होते ही इस तरह से इनको पीसेस में कट कर लेना है। और ज़बरदस्ती ये खंडलियाँ तैयार हो रही हैं। बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है। और शुगर के पेशेंट अगर आपके घर में मौजूद हैं तो उन्हें तो बेसन की रेसिपी ज़रूर दिया करें और इस तरह का सालन उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा, अब एक और स्टेप है जी। मैंने ले लिया एक पैन में ऑयल और उसमें इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जिन्हें ये शक हो कि ये कच्ची तो नहीं है, तो इसके लिए मैंने इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। अब इसकी ग्रेवी की तरफ आते हैं। मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर ये सारी चीज़ें इतनी ले ली हैं और अब इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। प्याज हम लाइट सा फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें लहसुन भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें सॉटे कर लेना है। इसका मकसद ये होगा कि हमारी जो ग्रेवी है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और बहुत ज़बरदस्त सी फाइन सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अब इन सारी वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सॉटे होते ही मैं निकाल लूँगी और फिर इन्हें थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इन्हें जूसर ब्लेंडर में डाल के इन्हें बहुत ज़बरदस्त सा ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त इस तरह से ग्रेवी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत फाइन सी ग्रेवी बनती है। तो अब जी, जब तक ग्रेवी तैयार हुई, मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया था 1 कप। उसमें सारे मसाले डाल दिए, 1-1 टीस्पून। मैंने सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और उसके बाद मैंने इसमें अचार गोश्त मसाला डाल दिया। और जी, ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी थी। अभी इसमें मसाला थोड़ा सा फ्राई होते ही मैंने इसमें वो सारी ग्रेवी डाल दिया। बहुत थिक सी ग्रेवी अभी है। थोड़ा सा इसे फ्राई होते ही इसमें मैंने अभी एक चाट मसाला, अचार गोश्त मसाला सॉरी डाला है और उसके बाद ज़ीरा और काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया। अब इसमें स्पाइसेस हमारे बिल्कुल कंप्लीट हैं। इसके अलावा हम इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। अभी इसे थोड़ा सा फ्राई होते ही जैसे इसका ऑयल ऊपर आने लगेगा, इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। और ये जो हमारी खंडलियाँ थी ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, उन्हें मैंने निकाल लिया था और ग्रेवी का ऑयल ऊपर आ गया था। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इस पानी को भी थोड़ा सा इसके साथ इसकी भुनाई हो जाएगी ताकि ग्रेवी हमारी बहुत परफेक्ट वाली रेडी हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल के फिर इसे बॉईल किया था। और अब इसमें ये सारी जो खंडलियाँ थी, बेसन का सालन, जो बेसन की स्टिक्स रेडी कर ली थी, वो डाल दी हैं मैंने। अब इसके साथ इसे थोड़ी देर कवर करके पका लेना है, इतना कि 10 मिनट में तकरीबन इसका पानी हाफ़ हो जाए। या अगर आपने इसका शोरबा ज़्यादा रखना है तो फिर आप इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने शोरबा ज़्यादा नहीं रखना था, बहुत हैवी सी बस इसकी ग्रेवी रखनी थी। और जी देखें, हमारा कितना ज़बरदस्त सा सालन रेडी हो गया। इसमें धनिया और हरी मिर्च जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो डालें और सर्व करें। ज़बरदस्त सा सालन तैयार। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें।
बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।